13 अप्रैल। पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 9 तक। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वे प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वे आगे बढ़ने का साहस करें। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? मेरे सभी विरोधी वस्त्र की तरह जीर्ण हो जाएंगे, उन्हें कीड़े खा जाएंगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, ठीक समय पर तू अपने असीमित प्यार के कारण मुझे उत्तर दे। तेरे ही कारण लोग मेरा अपमान करते हैं और मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेसी जैसा बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खो जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, ठीक समय पर तू अपने असीमित प्यार के कारण मुझे उत्तर दे। मेरा हृदय अपमान के कारण टूट गया है। मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। मैं व्यर्थ ही सहानुभूति की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, किंतु वे नहीं मिली। उन्होंने मेरे भोजन में विष मिलाया और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। अनुवाक्य। हे ईश्वर, ठीक समय पर तू अपने असीमित प्यार के कारण मुझे उत्तर दे। मैं गीत गाते हुए ईश्वर के नाम को धन्य कहूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। दीनहीन ये देखकर आनंदित हो उठते हैं। तुम जो ईश्वर की खोज में लगे रहते हो, तुम्हारे हृदय में नवजीवन का संचार हो, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता। वे अपने पराधीन प्रजा का परित्याग नहीं करता। अनुवाक्य। हे ईश्वर, ठीक समय पर तू अपने असीमित प्यार के कारण मुझे उत्तर दे। जय घोष ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। अनुवाक्य। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। ए हमारे बादशाह, तेरी प्रशंसा हो। तू अकेला ही हमारी कमियों में हमारे साथ हमदर्द है। अनुवाक्य। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। संत मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 14 से 25 तक। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं?
उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही ना होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।